आखिरी मोड़ जो मुनाल को आदमी आता है, हेयर पिन मोड़, वहां पे आके गाड़ी ने पीछे से इनको फिर हिट किया, आर्मर्ड कार ने, एक आर्मर्ड जीप ने। उसके बाद आगे एक दूसरी हेड ऑन गाड़ी आती है, उसने हिट करने की कोशिश की, उधर से बचे। आगे जाते हैं तो मुनाल के करीब 2 डंपर ट्रक जो हैं उन्होंने खड़ी की हुए हैं। इतना गैप था कि इन्होंने उसके बीच में से गाड़ी निकाल दी। मौजूद था ये वहां से निकले हैं। आगे खारदार तारें और सीमेंट के बड़े ब्लॉक लगे हुए हैं। उसके ऊपर से गए, इनको चारों टायर गाड़ी के बर्स्ट हो गए। वो गाड़ी उससे टपक के आगे गई और मुनाल से लेके हरीपुर की बाउंड्री तक 10 किलोमीटर का फासला है। एक दूसरा बैरिकेड लगा हुआ, वहां पे इनको रोकने की कोशिश की गई, पिस्तौल के ऊपर ताना गया, फायर हुआ, वहां से ये लोग निकले। मैं वहां पे हरीपुर की बाउंड्री पे खड़ा था जिस वक्त गाड़ी देखी जनाब स्पीकर, तो खुशकिस्मती के साथ जो इनकी बुलेट प्रूफ व्हीकल थी वो रन फ्लैट टायर्स थे। ये टायर फट जाए आखिरी उस पे वो कुछ किलोमीटर आप उस पे रन कर सकते हैं, उससे शूले निकल रहे थे। गाड़ी जवाब दे चुकी थी। दूसरी गाड़ियों में ट्रांसफर किया। हरीपुर की तरफ हम लोग जाके और पेशावर हमने जाना था। रास्ते में मुनाल से और आपका हरीपुर के आधे रास्ते में पहुंचे तो पता चला कि रेंजर्स वहां पे आ गए हैं। 300 से ज्यादा रेंजर्स की नफरी बिन बुलाए। अगले दिन अली अमीन खान साहब ने मानसेरा में आईजी केपी अख्तर हयात खान गंडापुर से और एक उनके चीफ सेक्रेटरी से पूछा कि रेंजर्स केपी में कैसे आई, किसने इजाजत दी। उन्होंने कहा रेंजर्स आ ही नहीं सकती जब तक सूबाई काबीना उसको इजाजत नहीं देती। इजाजत ही नहीं थी, फिर भी आ गए और रोड्स उन्होंने मल्टीपल ब्लॉक किए हुए थे पूरी रात। टारगेट कौन था? वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा। हमने दूसरे पहाड़ों में से रोड लेके हम लोग मानसेरा की तरफ गए। वहां जी होए आप करें ना, आप जरा वहां पे गोलियां खाएं, मैं फिर देखता हूं। 2-3 गोले खाए, आपको पता लगे, इनको पता लगे। जनाब स्पीकर, ऑर्डर इन द हाउस, नो क्रॉस टॉक प्लीज। जनाब स्पीकर, मैं आपको बताता हूं, जिस वक्त मानसेरा पहुंचे अली अमीन खान साहब ने जब चीफ सेक्रेटरी और आईजी केपी से पूछा, उन्होंने कहा हमारी इजाजत नहीं थी। उन्होंने कहा इन रेंजर्स के खिलाफ आप एफआईआर करें। तब वो वहां से हरीपुर से निकले। मैं पूछता हूं जनाब स्पीकर, ये सारी चीजें विद टाइमलाइंस आपको मैं बता रहा हूं। ये जब सारा हो रहा था, गोली किसने चलाई इस्लामाबाद में? जिम्मेदार शाहबाज शरीफ। रेंजर्स किसने भेजी हरीपुर में, केपी में, बिन बुलाए, बगैर इजाजत के? जिम्मेदार फेडरल गवर्नमेंट और शाहबाज शरीफ। ये गैर आईनी, गैर कानूनी इक़दाम जो हो रहे हैं, एक खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर को, उसके खिलाफ असैसिनेशन अटेम्प्ट कौन कर रहा है? आपका शाहबाज शरीफ। ये वो सूरत हाल है जनाब स्पीकर, जिसका इस हाउस ने और इस कौम ने और इस जुडिशरी ने नोटिस लेना होगा और जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग तब तक आगे नहीं बढ़ सकते जनाब स्पीकर जब तक ये जवाबात हमारे पास नहीं आते। क्या हम लोग एक वर्चुअल मार्शल लॉ में है? ये तो रियासती दहशतगर्दी हो रही है। मॉडल टाउन में रियासती दहशतगर्दी थी, डी चौक में रियासती दहशतगर्दी है। ये कब तक ये सारा कुछ चलेगा जनाब स्पीकर? क्या यही होगी? रियासत के हम सारा हिस्सेदार हैं। रियासत क्या होती है? मैं फिर आर्टिकल 7 आप पढ़ के देख लें। आर्टिकल 7 में आईन पाकिस्तान में वाज़े लिखा है, रियासत होती है मजलिस शूरा, जिसमें ये ऑगस्ट हाउस नेशनल असेंबली और हमारी सेनेट शामिल है, जिसमें फेडरल गवर्नमेंट शामिल है, जिसमें सूबाई हुकूमत शामिल है, सूबाई असेंबलियां शामिल हैं, जिसमें वो इदारे जो कि टैक्स नाफिज कर सकते हैं। बाकी सब के सब उनके मातहत रियासत के औजार हैं। वो अपने आप को रियासत नहीं कह सकते हैं, वो रियासत के औजार हैं जनाब स्पीकर। जब रियासत का एक फर्द रियासत के दूसरे फरीकैन पे हमला आवर हो,
जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर जो फॉर्म 47 का प्राइम मिनिस्टर है वो उठ के इसने तो सीट नहीं अपनी जीती, यहां पे मेंबरान जो हाउस है ये तो इनकम्प्लीट है। ये जब एक चीफ मिनिस्टर और एक छोटे सूबे के चीफ मिनिस्टर और एक हसास सूबे के चीफ मिनिस्टर पे असैसिनेशन अटेम्प्ट करता है जनाब स्पीकर, फिर वहां पे डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं रहती। जनाब स्पीकर, इससे पहले भी मैं आपको बता दूं, जिस वक्त हम लोग हजारा मोटरवे पे आ रहे थे, मैं वहां पे खड़ा था, टीयर गैस शेलिंग शदीद हो रही थी, वाज़े तौर पे टारगेट हुआ, एक टीयर गैस का राउंड आके छाती में लगा, दूसरा यहां पे गले पे आके लगा। इसका भी इंशाअल्लाह ताला हम लोग पर्चे करेंगे और इनके वुज़रा पे और इसके शहबाज शरीफ के ऊपर करेंगे और इनके एहलकारों पे इंशाअल्लाह ताला पर्चे होंगे। जनाब स्पीकर, यहां पे आप आवे का आवा या बिगड़ा हुआ है, मैं आपको उनकी जिंदा मिसालें बताता हूं। मेरे 4 मुलाजमीन और 2 गाड़ियां, अभी इसकी मिसाल मैं आपको देता हूं। हरिपुर के अंदर से उनको उठा लिया जाता है और मुलाजमीन को 3 दिन बाद सेक्रेटेरिएट थाना इस्लामाबाद में उनके ऊपर पर्चा होता है। 2 गाड़ियां, 1 लाख रुपए नकदी, ड्राइवर्स लाइसेंस, चेकबुक्स, ये गायब अभी तक। मैंने उसी वक्त दूसरे दिन एप्लीकेशन दी इन साथियों को और अपनी गाड़ियों को बरामद करने की। एप्लीकेशन मैंने दी डीपीओ हरिपुर को कि एफआईआर आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी के खिलाफ, उसके डीआईजी और एसपी के खिलाफ करें, क्योंकि उन्होंने मेरे लोगों को वहां पे गैर कानूनी तौर पे हरिपुर में से जाके अगवा किया और वो प्रूफ भी मेरे पास मौजूद है। उन्होंने जब यहां पे लाया, मैंने कहा इनके खिलाफ आप पर्चा करें, पर यहां पे फेडरल गवर्नमेंट की नेगेटिव इंटरफियरेंस इस हद तक है केपी के अंदर कि जो आपका आईजी खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात खान गंडापुर, उसने हरिपुर के डीपीओ को ऑर्डर किया कि आपने इस्लामाबाद के आईजी अली नासिर रिजवी के खिलाफ, डीआईजी के खिलाफ, एसपी के खिलाफ आपने पर्चे नहीं एफआईआर लॉन्च करना। यहां तक इसकी इन्वॉल्वमेंट है फेडरल गवर्नमेंट की जनाब स्पीकर। और क्यों? क्योंकि आईजी केपी को अपनी नौकरी पक्की करनी है। वो देख रहा है कि उसको कहीं पे अच्छी जगह पे ट्रांसफर आगे मिले या रिटायरमेंट के बाद उसको एडजस्ट किया जाए। इन चीजों को हम लोग कंडेम करते हैं जनाब स्पीकर। जी, ये वीडियो ना बनाएं, ये हाउस में कुछ रूल्स और प्रोसीजर्स हैं, प्लीज। जनाब स्पीकर, इस पे आपकी तवज्जो चाहता हूं जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म के साथ वसीला वजीर आजम इमरान खान साहब बने के इस हाउस में भारी अक्सरियत के साथ हम सारे यहां पे इलेक्ट होके आए हैं। मैं अपने वजीर आजम इमरान खान साहब का मशकूर हूं, इन साथियों का मशकूर हूं जिन्होंने बैसियत लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इलेक्ट किया। जनाब स्पीकर, अडयाला जेल हम लोग जाते हैं, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द सेनेट, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हमारे चेयरमैन साहिबजादा हामिद रजा साहब, हमारे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पंजाब असेंबली, बजाते मैं खुद, हम लोग हमारे स्पीकर असद कैसर साहब आज यहां पे मौजूद नहीं है, वो हम लोग वहां पे अडयाला जेल में पिछले महीने जाते हैं जनाब स्पीकर, पिछले महीने वजीर आजम इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए, और कोर्ट ऑर्डर्ड मुलाकात। 3 बजे का टाइम, 5 लोग अडयाला जेल के सामने खड़े हैं, पुलिस आती है, चौकी वाली उन्होंने हाथ से पकड़े, वो कहते हैं जी आप सेक्शन 144 की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ये कोई मजाक है? ये कोई मजाक राक प्रोग्राम बनाया हुआ है? वो उठा के अंदर बंद करते हैं और कहते हैं जी हमें हुक्म जो है वो ऊपर से आया है। वो ऊपर जरा डिफाइन कर दें, वो कौन सा ऊपर है? वो कौन है ऊपर? शहबाज शरीफ है, XYZ है, कौन है ऊपर? 4-5 घंटे वहां पे हमें बिठाई रखा जनाब स्पीकर, और कहा कि जी हम लोग मजबूर हैं, हमें मालूम है हम गलती में हैं। वहां पे मैंने जो ASI गाड़ी मेरी फ्लैग कार लेके अंदर लेके जा रहा था,
माफिया मांग रहा था, कह रहा था कि जी यहां पे इंटेलिजेंस वालों का हुक्म है, खुद हमें बता रहे हैं, ये गवाह है मेरे साथ। ये एक आवे का आवा बिगड़ा हुआ है जनाब स्पीकर। उसके बाद 5 दिसंबर 2024, आज होगी ये 10 तारीख, 5-4 दिन पहले, यहां पे अहमद चट्टा साहब मौजूद होंगे, यहां वो बैठे हैं, ये राय साहब, हम लोग सारे उधर ही थे। हम लोग उधर से निकल रहे हैं, पंजाब पुलिस की जो अडयाला चौकी में 3 SHO सामने आए, उन्होंने कहा जी आप जरा आ जाएं, आपकी बेलें चेक करनी है। कोर्ट से, अदालतों से हमारे पास बेलें मौजूद। हमने कहा ये देखें, मैं हंस पड़ा, मैंने कहा जी चेक कर लें, तसल्ली कर लें अपनी। उन्होंने जनाब बेल पढ़ी, व्हाट्सएप लिए, आगे पीछे जिधर भेजना था भेजा। SP आया, उसने फरोला। मैंने कहा इसकी ट्रांसलेशन कर लो, ये कोई गुरमुखी में नहीं लिखा, आजकल को गूगल ट्रांसलेटर है, वो आपको गुरमुखी भी ट्रांसलेट करके 1 सेकंड में दे देता है। पर नहीं, वहां पे उनका ये मकसद था कि इलेक्टेड लोगों को वहां पे ज़दकोप करें, तस्लील करें। रात को 10:30 बजे उन्होंने खुद, वो SHOs हमें कहते हैं, उसका नाम मैं बता देता हूं, एतजाज उसका नाम था, एक का नाम तैयब था, और एक और SHO था, मैं उसका नाम भूल रहा हूं। इन्होंने कहा जी कि हम मजबूर हैं, आपको मुख्तलिफ पर्चों में हमने डालना है। अटक के पर्चे में डाल दिया, फैसलाबाद में डाल दिया, सियालकोट में डाल दिया, मुख्तलिफ जगहों में। चले ठीक है, हमने कहा यार फिर आर करो या पार करो, फिजिकल हमें फिर थाने ले चलो। पर नहीं, कोर्ट, क्योंकि ATC एंटी टेररिस्ट कोर्ट रावलपिंडी ने नोटिस लिया, हम लोग वहां पे गए। जनाब स्पीकर, वहां पे जज साहब ने कहा अगले दिन सुबह आए। अगले दिन सुबह पेश होते हैं तो पुलिस को वो कहते हैं ये तुमने किया क्या है? इलीगल कन्फाइनमेंट मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की। जनाब स्पीकर, आपने, वैसे डिप्टी स्पीकर, स्पीकर है आज सादिक साहब ने, आप लोगों ने इस हाउस का ऑनर जो है वो अपहोल्ड करना है। ये पंजाब है या ये कोई पक्के के डाकू यहां पे लगे हुए हैं? कच्चे के डाकू इनसे कंट्रोल नहीं होते हैं, और यहां पे ये पक्के के डाकू आके जो है इन्होंने पूरा निजाम आवे का आवा बिगड़ाया हुआ है। मुस्बत चीज इनसे हो नहीं रही, मईशत का बेड़ा गर्क किया हुआ। फाइनेंस कमेटी में मैंने जिस वक्त क्वेश्चंस पूछे, जवाब उनके पास था नहीं। मईशत का ये बड़ा खुश है कि जी रेमिटेंसेस ज्यादा हो रही हो। भाई उसका ड्रिल डाउन तो करो, जरा अक्ल इस्तेमाल करो। रेमिटेंसेस इसलिए ज्यादा हो रही हैं क्योंकि वजीर आजम इमरान खान साहब ने वो रोशन डिजिटल अकाउंट बनाया था, FATF कराया था, जिसके जरिए बैंकिंग चैनल्स के जरिए पैसे आ रहे हैं। और इस वक्त इंडस्ट्री आपकी ठप है। लोग अपना चूल्हा जलाने के लिए बाहर से अपने रिश्तेदारों से पैसे मंगवा रहे हैं। जनाब स्पीकर, रूट कॉज पे जाया